सबसे पहले मैं अपनी मम्मी पापा के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि बिना माता पिता के योगदान के आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपके माता पिता ही आपके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाप के लिए इससे बड़ा जो है खुशी का पर्व और कोई नहीं हो सकता। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंख में आंसू है, तो ये चीज़ जो है आप कितना स्ट्रगल किए हैं इनको पढ़ाने। एक ऑटो चला करके अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो क्षेत्र के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये क्षेत्र के लड़के हैं यहाँ तक पहुँचे, क्या कहना? हम लोगों को बहुत, हम लोग गौरवान्वित और बहुत प्रसन्न हैं। हमारे ग्राम सभा का नाम इन्होंने पूरे भारत में रोशन कर दिया। इसके लिए हमने दयानंद सिंह चाचा को और बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और बहुत आगे बढ़े, ये वैज्ञानिक बने, हमारे गांव का, हमारे ब्लॉक का, हमारे जिले का नाम ये रोशन करें। इसके लिए इनकी बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चौरी चौरा क्षेत्र के इब्राहिमपुर के ये गुलशन सिंह जी हैं और आपको बता दें इन्होंने इतिहास रच दिया और इस क्षेत्र का नाम, इस देश का नाम और चौरी चौरा, गोरखपुर, पिपराइच, हर जगह का नाम इन्होंने रोशन किया है। ये उनके माताजी हैं, इनके पिताजी हैं और गुलशन जी खुद हैं यहाँ पे, इनके भाई साहब भी हैं। तो आपको बता दें कि शिक्षा क्या होता है और कहाँ तक आपको पहुँचा देता है। एक कहावत है, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो गिरने से कभी नहीं डरते, जो हौसला रखते हैं आसमां छू जाने की। उन्हीं में से एक हैं गुलशन सिंह जी। और हम जानेंगे कि इनका जो स्ट्रगल लाइफ था, ये नर्सरी से लेकर के और अभी तक जो भाभा में पहुंच गए हैं वहां तक के बारे में इनसे हम जानेंगे। इनकी माताजी हैं। अब माताजी के चेहरे पे तो वैसे ही खुशी है, आंख में आंसू है और ये गर्व है इनको कि इन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। उनके पिताजी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका और आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गुलशन सिंह है। मैं इब्राहिमपुर सदानगर से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे पिताश्री का नाम श्री दयानंद सिंह है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती उषा देवी है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई अपने गांव के ही। उसके पश्चात मैंने अपने चौराहे के सुंदर सिंह विद्या मंदिर से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। 9 से 12 तक मैंने लेडी पर्सन कौर इंटर कॉलेज बसडीला से शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात मैंने डिप्लोमा के लिए जेई कप का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरा 75 रैंक था। उसमें मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का कॉलेज मिला। उसके पश्चात मैंने अपना डिप्लोमा वहीं से कंप्लीट किया। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैं ऑनलाइन कोर्स लेके PW से तैयारी कर रहा था घर पर ही, जेई की। उसके साथ ही ये जो बार का एग्ज़ाम निकला इसी लेवल का था, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। इसका अभी एग्ज़ाम हुआ था 2023 में नवंबर में। उसके पश्चात मुझको इसका रिज़ल्ट का पता चला कि मार्च 2024 में मुझको इसका रिज़ल्ट का पता चला। हमारे पास 20 डे था प्रिपरेशन करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू का मैंने 20 डे के अंदर मैंने प्रिपरेशन किया। उसके बाद इसको मैंने क्वालिफाई भी किया। उसके पश्चात मुझको जुलाई में इसका फाइनल रिज़ल्ट आया। हमारा ज्वाइनिंग हुआ है 15 अक्टूबर 2024 को। अभी मेरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। मेरा 2 साल का ट्रेनिंग है। उसके बाद मैं सहायक वैज्ञानिक के तौर पर वहाँ पर कार्यरत रहूँगा। और अभी हम माताजी से जानेंगे कैसन लगा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। हाँ। ये आपके लड़के जो है वैज्ञानिक हो गए हैं, हाँ। साइंटिस्ट। हाँ हाँ, बहुत। क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। पूरा देश खुश है। वो तो आपके आंख में देख करके ही लगता है कि आप कितने खुश हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं और लोगों से? वो लोग कहना ये है कि अपने बच्चों को सही से पढ़ाएं। सुने हैं कि आप ऑटो चलाते थे शुरू में। ऑटो भी चलाते थे, उसके बाद पंजाब चले गए, फिर वैसे कर करके पढ़ाए हैं। बच्चे मिल के हम लोग 3 लोग तो पढ़ाए हैं उसको। कि भाई साहब साइंटिस्ट हो गए हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं, अब क्या कहें? बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, हम सोचते हैं कि ये गांव वाले मतलब बढ़िया से, जिनके बच्चे हैं बढ़िया से पढ़ें और आगे बढ़ें और तरक्की करें, वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जो लड़के यदि आपके यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपके पुष्ट तक पहुँचना चाहते हैं, आपके पास तक पहुँचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिए और फिर से अपने संस्कृति से जुड़े रहिए, क्योंकि आप अपने संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। ठीक है, आप जिस भी संस्कृति से फॉलो करते हैं उससे जुड़े रहिए। वो आपको एक गाइडेंस देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा बाहरी वातावरण से। तो आप वैसे पढ़ते रहिए। नॉर्मली आपको जो भी समय मिले, आप पढ़ने का शेड्यूल मत बताइए। आप काम का शेड्यूल बनाइए, आपको कहाँ काम करना है, बस उसका शेड्यूल बनाइए। पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं होता है। पढ़ने के लिए आपको जो भी टाइम मिले उसमें आप पूरा अपना फुल एफर्ट देंगे तो आप कभी नाकामयाब नहीं होंगे, हमेशा आप कामयाब होंगे। हमें आजकल के पीढ़ी के बच्चे हैं, माँ बाप मोबाइल दे देते हैं। इससे मोबाइल से बहुत सारा
आजकल पता चल रहा है कि मोबाइल से कैंसर भी हो रहा है। तो मोबाइल से अपने छोटे लगभग 10 साल के नीचे के बच्चों को हमेशा दूर रखें, क्योंकि बच्चों का 10 साल तक विकास होता है मस्तिष्क का मान लीजिए विकास होता है। उसमें आप मोबाइल दे दिए तो उसका वो क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है, उसके साथ बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और कोशिश करें कि अपने संस्कृत के बारे में बताएं। संस्कृत के बारे में बताएंगे तो उसको जिज्ञासा होगी पढ़ने की, अपने वीर योद्धाओं के बारे में जिज्ञासा होगी जानने की, तो वो आपके आगे चल के सिलेबस में काम आएगा। ये आपको मोबाइल से कुछ नहीं काम आएगा जो देखने रील देखने में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को अपनी संस्कृत के बारे में बताएं, उससे वो आगे प्रिपरेशन करेगा, उसकी तैयारी भी होगी और अपने धर्म से जुड़ाव भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।